और अब हम आपको दिखाते हैं और बता रहे हैं आपने हुर्मुज की जरा डिटेल। आपने हुर्मुज से तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। आपने हुर्मुज से तिजारती जहाजों की लाइव ट्रैकिंग इस वक्त समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। ये लाइव ट्रैकिंग है, यानी जहाजों की लाइव ट्रैकिंग शुरू हो गई है। इस पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहना चाहिए क्योंकि इससे मईशत बहुत मुतासिर हो रही थी, रिसेशन बढ़ रहा था, दुनिया की मईशतें तबाही के दहाने पर थी और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश इस तरीके से काम आई कि आपने हुर्मुज, जिसको कहा जा रहा था कि खोला जाए, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुल चुकी है और आपने हुर्मुज पर इस वक्त लाइव ट्रैकिंग जारी है, जिसके मनाजिर समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। नदीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब, यकीनन ये वो लम्हा है जिसमें मैं भी शुक्र अदा कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा, क्योंकि मईशत को नुकसान पहुंच रहा था, रिसेशन बढ़ रहा था, लोगों के लिए मसाइल पैदा हो रहे थे और हर मुल्क की एक ही कोशिश थी कि ये खुल जाए और पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान की सालिसी आज काम भी आ रही है। शुक्र है कि ट्रंप के मुंह से कोई अच्छे अल्फाज निकले हैं, क्योंकि अभी तक उनकी कोशिशों से सिर्फ मार्केट में आग ही लगती रही है, तबाही होती रही है। तो अगर कोई अच्छे अल्फाज उनके मुंह से निकले तो उसका भी शुक्रिया अदा उनका भी करना चाहिए कि बहुत मेहरबानी है आपकी। ट्रंप के जितने बयान थे उससे ऑयल प्राइसेस दुनिया में इनको आग लगी हुई थी। तो अभी मुझे किसी ने एक छोटा सा कॉमेंट शेयर किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ट्रंप के बयान से $100 के ऊपर तेल की कीमत गई थी, अब्बास अराक्ची के एक स्टेटमेंट से 10% नीचे आ गई है। तो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। $100 से सीधा 85 पे आ गई है, कोई 10-12% डिक्लाइन आ गई है। आज इनके एक ट्वीट के बाद ये बात अराक्ची के पिछले लास्ट फ्यू मिनट्स या आवर्स के कपल ऑफ आवर्स के अंदर ही 10% रिडक्शन है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में। WTI जो अमेरिकी खाम माल, अमेरिकी मंडी का तेल है, उसकी कीमत में इतना डिक्लाइन है। तो ये पीस की तरफ जैसे जैसे एक कदम उठाएंगे वैसे वैसे मार्केट स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएगी। एकदम से दोबारा $60 पे तो जाने का इम्कान नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन मार्केट में इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। वो जो रोजाना 100 से ऊपर जाती थी, 102, 104, 110 को टच करती थी, अगर ये पीस एग्रीमेंट जल्द साइन हो जाता है तो होपफुली ये बिलो 80 सेटल हो जाएगी प्राइस किसी लेवल के ऊपर। ट्रंप के बयान से एक चीज और भी जाहिर होती है कि ये बड़ी सिंक्रोनाइज स्टेटमेंट्स है। एक ऐलान आता है तेहरान से तो दूसरा ऐलान आता है वाशिंगटन से, तो ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में यही वो प्रपोजल है जो फील्ड मार्शल ने वाशिंगटन को भी दी है और यही वो प्रपोजल है जो उन्होंने तेहरान को भी दी है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, एक दूसरे के साथ एक एक कदम उठाएं, पीस की तरफ बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दूसरे को एतमाद आएगा। तो ये अब्बास अराक्ची की स्टेटमेंट के फौरन बाद उधर से अगर शुक्रन का बयान आ गया तो अब तो रखें कि बाकी भी कुछ अच्छे बयान सामने आएंगे जिसमें एसेट्स को डीफ्रीज करना और सैंक्शन की रिमूवल भी शामिल है। तो बड़ी अच्छी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अल्लाह करे कि ये पेशरफ सही समत में ही आगे बढ़े। तो दरमियान में डर लगा रहता है कि वो जो स्पॉइलर है बहुत बड़ा इसराइल, वो कोई ऐसी साजिश ना करे कि कोई मिसाइल पैदा कर दे। बहुत तेजी के साथ इन्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, ज्यादा इसको ताखीर का शिकार नहीं करना चाहिए। जी सही, ठीक। हारिस साहब आपकी तरफ आती हूँ, अभी खबर आ रही है, ठीक है, जमील साहब आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर जमील साहब मुझे बताएगा, अभी एक खबर आ रही है मार्केट से ये कि WTI खाम तेल 7.25% गिर चुका है। सर डिक्लाइन आया है और जाहिर सी बात है कि चाहते भी यही थे कि डिक्लाइन हो, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा कि जंग तो वहाँ थी लेकिन सफ़र पाकिस्तानी भी कर रहे थे और कहा जा रहा था कि इन्फ्लेशन अब तो डबल फिगर में दाखिल हो गया, तो आने वाला वक्त ज़्यादा ख़राब हो सकता है। लेकिन शुक्र है कि ये आपने हुर्मुज खुल गई है। सर मजीद जो पॉइंट था यूरेनियम अफजूदगी का, उस पर भी ईरान मान चुका है बकौल अमरीकी मीडिया के। अब पीछे क्या चीज रह गई? बाकायदा ऐलान? ये बाकायदा ऐलान और डोनाल्ड ट्रंप की आमद, जो खुद उन्होंने कहा कल जब वो हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे लॉस वेगस जाने के लिए, तो उस वक्त जब अखबारी नुमाइंदों से जब उनकी बात हो रही थी तो उन्होंने खुद इस चीज का अपने जुबानी बताया कि अगर ये डील हो जाती है तो मैं भी वहां जाऊंगा, शायद मैं भी पहुंच जाऊं, जो उसका अंदाज है। लेकिन मेरा अपना तजिया ये कहता है कि वो जरूर आएंगे। और क्यों आएंगे मैं बता दूं, दुनिया जिस दर्द में मुब्तला हो गई थी इसका अंदाजा जंग छेड़ने वालों को, अमेरिका और इसराइल को नहीं था। इसराइल खुद बहुत दर्द में मुब्तला हो गया। अब भी वहां कुछ इलाकों से, दिमुना से धुएं उठ रहे हैं, अभी हैफा से धुएं उठ रहे हैं कुछ मकामात पर, अब भी तल अवीव से धुएं उठ रहे हैं। तो ईरान भी, और ईरान के पास अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस एजेंसीज पब्लिश्ड कि अब भी 50% से ज्यादा उनके पास वो मिसाइल हैं। तो ये सारा इसराइल को भी अंदाजा था। इसराइल को भी थोड़ा, इसराइल बाज तो खैर नहीं आएगा लेकिन उसको भी थोड़ा सा चाहिए था कोई पॉज जिसमें कि वो अपने आप को रीगेन करे। लेकिन बहरहाल इसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा किरदार है
कि जो उनको अपने अवाम की एक प्रेशर मिला, और उन्होंने खुद बताया अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कि मुझे एहसास है कि कितनी मईशत की लिहाज से प्रॉब्लम अमेरिका में हो रही है। और अपने कैंपेन में उन्होंने कहा था कि मैं ऑयल की कीमत गिराऊंगा, और ये तो मामला ही दूसरा हो गया। और आपको मैं बताता चलूं, डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज का बहुत इदराक, और रिपब्लिकन को और अमेरिकन को बहुत इदराक है कि जब भी पेट्रोल की ये क्रूड ऑयल की कीमत $110 से बढ़ी है अमेरिका में पिछले 100 सालों में, तो उस दौरे हुकूमत की, उस वक्त की हुकूमत, चाहे वो रिपब्लिकन की हो या वो डेमोक्रेट्स की हो, तो उनकी 20 से 24 सीटें जो हैं जाया हो जाती थी, हार जाते थे वो अपने इसमें लोअर हाउस में खासतौर पे, और अपर हाउस में भी। तो वो उसमें मिड टर्म इलेक्शन में हार जाते तो उनकी अक्सरियत टूट जाती। अक्सरियत टूट जाती तो चंद कांग्रेस मैन और वुमेन ने कहा था कि हम तो 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करेंगे और इम्पीचमेंट का सिलसिला करेंगे। बहुत सारे खतरात वहां भी शुरू हो गए थे। लेकिन वापस मैं इस बात पर आ जाता हूं कि जो ऑयल का मामला है, आपको मुसलसल ये ग्राफ नीचे नजर आ जाएगा। अगले 2-3 दिन आप देखेंगे कि ऑयल अपनी अपनी शक्ल में या उससे कम में आ जाएगा। इसी तरीके स्टॉक जिस तरीके से गिरा था, उसी तरीके से आप देखेंगे कि तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब इश्तिहाक में गिरावट, स्टॉक्स में गिरावट आई थी। अब दोबारा बढ़ता शुरू आप देखेंगे। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें, और फिर बाकी जो मैं जिक्र कर चुका हूं कि जिन जिन चीजों की कमी, खुराक की कमी होने वाली थी, अब शुक्र है कि खाद अब भी मिल जाएगी उन आबादगारों को, उन किसानों को। तो कुछ खुराक में जो 30% कमी होनी थी दुनिया में, उसमें कम अज कम उसका मसला हल हो जाता। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, आपने मुझसे सवाल किया, सवाल का दूसरा हिस्सा अफजूदगी, यूरेनियम अफजूदगी के बारे में। ईरान ने जब पिछली बार भी जब JCPOA हो रही थी, तो रशिया के हवाले किया था ना उन्होंने अपनी अफजूदा शुदा मटेरियल, और रशिया ने उसको डिग्रेड करके वापस उनके हवाले किया था पहले भी। तो ईरान को तो अगर आप इनके स्टेटमेंट देखें, और खासतौर पर आखिरी स्टेटमेंट आप देखें ओमान के फॉरेन मिनिस्टर की, जो कि जेनीवा में जो वो मीडिएट करा रहे थे, और इनरिचमेंट के हवाले से उन्होंने कहा था कि ईरान काफी हद तक राजी हो गया है, लेकिन उसके फौरन उस पर हमला हो गया। जून में भी इसी तरह बात हुई। तो ईरान को इस वक्त, क्योंकि ईरान के 10 पॉइंट्स थे, और दर हकीकत मैं आपके चैनल्स पे बाकी जगहों पर कहता रहा हूं कि दर हकीकत वो 3 पॉइंट हैं, वो पॉइंट्स की रेपिटेशंस है। इसी तरह 15 पॉइंट दर हकीकत 4 पॉइंट है। तो वो मुझे इन चीजों का एक अक्स नजर आ रहा था। तो उस लिहाज से जो हमारी मीडिएशन, और जो हमारी तकोदो हुई, और जो हमारी शब रोज मेहनत की गई है हमारे अकाबरीन ने, अस्करी अकाबरीन ने, और हमारे सियासी अकाबरीन ने, और खास तौर पर सर फहरिस्त ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है मेंशन करना कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनका इस मामले में ईरान में जाना, दिस इज अ चेंज, गेम चेंजर इस वक्त साबित हो रहा है। ईरान में जाना, देखिए अगर